हेलो स्टूडेंट, कोडिंग करने साथ चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं सी लैंग्वेज में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं। तो जैसा कि ये आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, यानी कि किसी भी नंबर को, यानी कि आप लोग ये देखिए, यानी कि किसी भी नंबर का हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी 153 नंबर ले लिया। ठीक है, अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे होगा, तो इसको चेक करने के लिए, ये नंबर को चेक करने के लिए हम लोगों को क्या प्रोसेस करना होगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो इसको हम लोग, यानी कि ये देखिए, ये 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि 1, 5 और 3। ठीक है, 1 को अलग कर दीजिए, 5 को अलग कर दीजिए, ठीक है, और 3 को अलग कर दीजिए। ठीक है, अब इसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे चेक करें, तो देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारा वो नंबर होता है जो, यानी कि ये 1 है, अगर 1 का क्यूब निकालकर, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 का क्यूब निकालकर, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग 5 का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, यस 5, ओके, एंड इक्वल टू, अब इसको अगर आप लोग इंटू कीजिएगा, यानी कि इसका क्यूब कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या आंसर आएगा, तो यस 125 हमारा यही आंसर आएगा, 5 का क्यूब। ओके, यस 125 हमारा 5 का क्यूब आएगा। ओके, यस, अगर इसी प्रकार 3 का अगर क्यूब निकाला जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, तो यस इसका अगर आंसर निकालेगा तो 27 आएगा। ठीक है, आप लोग करके भी देख सकते हैं। यस, और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इसका कैसे निकलेगा, तो ये देखिए हमने इनपुट क्या लिया है, तो 153 मैंने नंबर लिया। ठीक है, अब 1 का क्यूब निकल गया, 5 का क्यूब निकल गया और 3 का क्यूब निकल गया। यस, अगर इन तीनों को प्लस कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आता है, 153। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए कि मैंने इनपुट क्या लिया, 153, ओके, और इसका यानी कि 1 का क्यूब निकलकर और 5 का क्यूब निकलकर और 3 का क्यूब निकलकर जो हमारा ये आ रहा है इसका क्यूब का आंसर, तो इसी क्यूब का आंसर, तीनों का क्यूब का आंसर को प्लस करके अगर जो नंबर आया, अगर सेम ही हमारा वो नंबर आ गया तो ये हो गया हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर वो हमारा सेम नंबर नहीं आया, यानी कि इधर प्लस करके कुछ भी आ जाता है, यानी कि 435 आ जाता है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इन तीनों को प्लस करके हमारा 453 आ गया, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि अगर इन तीनों को प्लस करके 432 आ गया, यानी कि 432 आ गया, तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो इसी तरीका से हम लोगों को प्रिंट कराना है। यानी कि अगर आप इफ एल्स का वीडियो देखे हैं, जो मैंने इफ एल्स का वीडियो बताया है कि इफ एल्स का यूज करके कैसे हम लोग किसी भी नंबर का इवन और ऑड निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तो वीडियो को पूरा दिखेगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप लोग भनसीना इसका, तो आप लोग एकदम चुटकी में इसका जवाब दे दें। ठीक है, तो चलिए आइए कोडिंग को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि #include studio.h और #include konya.h ये हमारा सी लैंग्वेज का हेडर फाइल कहलाता है। ठीक है, और ये वॉइड मैन और ये ओपन कर्ली ब्रैकेट के बाद हमारा कोड स्टार्ट होता है। देखिए स्टूडेंट, मैं एक एक और बारीकी से आप लोगों को बताता हूँ। इतना कोड को मैं पहले काट देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग सही से और ईजी तरीके से आप लोग बारी बारी से समझ सकें। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इंट में n ले लिया है। ठीक है, और प्रिंटफ में इंटर द नंबर, ये तो इंटर द नंबर आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने क्यों यूज किया है प्रिंटफ में। ओके,
और स्कैनफ की मदद से मैंने n को प्रिंट करा दिया। यानी कि जो भी मैं रन फाइल करूंगा तो वहाँ हमारा यूजर इनपुट मांगेगा कि कौन सा नंबर का आप लोगों को चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, तो वही हम लोगों को नंबर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने स्कैनफ का यूज कर लिया यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ऐसा कंडीशन जाएगा जो कि हमारा यह बताएगा कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, ये चेक करके बताएगा। तो इसका ये दो तरीका होता है, एक तो हम लोग वाइल लूप से भी बना सकते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर को, और एक फॉर लूप से भी बना सकते हैं। तो मैं अभी फॉर लूप का क्वेश्चन ही लगातार आपको बता रहा हूं। तो मैं फॉर लूप का यूज करके आप लोगों को बताऊंगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे कि मैंने n का वैल्यू लिया 153। ठीक है, यानी कि मैं इधर इन सभी को मैं काट देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से समझे। मैं यानी कि मैं n का वैल्यू लेता हूं यहाँ जैसे कि 153। ठीक है, ओके, और 153 को मैं किसी और वैल्यू में डाल देता हूँ, यानी कि किसी और वेरिएबल में मैं डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक टेम्प ले लिया, ओके, या कोई भी आप लोग ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ टेम्प ले लिया। ठीक है, और यहाँ मैं यानी कि टेम्प में मैं एन का वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, एन का वैल्यू मैंने डाल दिया। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ टेम्प इक्वल टू एन का वैल्यू, अब ये मैंने क्यों डाला है तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ओके, बस आप लोग सही से समझिए। तो ठीक है, मैंने n का वैल्यू टेम्प में डाल दिया। ठीक है, अब n का वैल्यू मैंने टेम्प में डाल दिया। अब मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, और फॉर लूप में ऐसा कंडीशन यूज करूंगा ताकि वो चेक करे कि वो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये देखिए, मैं फॉर लूप में जैसा कि n सेमीकोलन n ग्रेटर देन 0, फिर सेमीकोलन, फिर n डिवाइडेड बाई 10। ओके, अब मैंने ऐसा कंडीशन क्यों दिया तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो जैसा कि हमारा n का वैल्यू क्या है, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए कि अभी हमारा n का वैल्यू हमारा क्या है। आप लोग सही से समझिएगा, इजी से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो अभी हमारा n का वैल्यू क्या है, तो ये देखिए, अभी हमारा n का वैल्यू मैंने मान लिया कि मैंने n का वैल्यू, ये देखिए मैंने तो दिया हुआ ही है, माना क्यों, मैंने मान लिया कि n का वैल्यू हमारा है 153। ठीक है, और सेमीकोलन। अब n बड़ा हो 0 से, यानी कि ऐसा मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि जब वो ट्रू हो तभी ये चले। सही बात है, फॉर लूप में हम लोग शुरू से ट्रू और फॉल्स का ही यूज करते आए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जब भी ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तब वो रुक जाएगा, तो वो प्रिंट कर देगा कि हाँ ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन लगाया। ठीक है, अब हमारा n डिवाइडेड बाई 10 मैंने क्यों डाला, तो ये देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो n का वैल्यू अभी हमारा क्या है, 153। ठीक है, n का वैल्यू हमारा 153 है, और डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये आप लोग अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हमारा क्या आता है, इसका गाइज, इसका। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आता है, तो अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 153 डिवाइडेड बाई 10, ओके, तो इसका हमारा आंसर आता है 15.3। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलो हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, मॉड्यूलो। ओके, और मॉड्यूलो किसको बोलते हैं ये तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर आ गया तो ये हमारा मॉड्यूलो आ गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि जो 3 नंबर है, यानी कि जो 3 नंबर है ये हमारा आंसर आ गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा मॉड्यूलो, इसको सॉल्व करके इसका मॉड्यूलो क्या आ गया, 15.3।
ठीक है, तो इसका 15.3 हमारा आ गया। ओके, अब ऐसा कंडीशन हम लोग चलाएंगे कि वो हमारा क्या मैंने बताया अभी आप लोगों को कि हमारा क्यूब हो, ठीक है, यानी कि मैंने इधर इनपुट लिया है तो इन सभी नंबर का क्यूब होके वो चेक करे और प्लस करके सभी नंबर को, जो भी नंबर का क्यूब निकला हुआ है तो सभी को प्लस करके ये चेक करे कि यस वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग आगे कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए फॉर लूप का बॉडी बनता है, ठीक है, मैंने फॉर लूप का एक बॉडी लगा दिया और ये जो मॉड्यूलो नंबर आया, ये देखिए मॉड्यूलो जो नंबर आया मैं इसको किसी अनदर वैल्यू में डाल देता हूँ, ठीक है, यानी कि आर वैल्यू में डाल देता हूँ, ठीक है। तो n डिवाइडेड बाई 10, ओके। तो इसका जो सॉल्व होके आंसर आएगा यानी कि ये जो 15.3, तो ये क्या चला गया, ये आर में हमारा चला गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम लोगों को यही देखना है कि मॉड्यूलो नंबर बस देखना है। तो मॉड्यूलो नंबर हमारा क्या है, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को मॉड्यूलो नंबर हमारा 3 है। तो आर में क्या चला गया स्टूडेंट, तो ये हमारा मॉड्यूलो नंबर यानी कि 3 चला गया, ठीक है। तो इसका कंडीशन हम लोग लगाते हैं फॉर लूप के बॉडी में, ठीक है। तो सेम टू सेम करना है, आर इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 कर देना है, ठीक है, और सेमी। तो ये आप लोग देखिएगा कि मैंने n का वैल्यू जो टेम्प में डाला है तो यहाँ पे हम लोगों को इंट में टेम्प देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं टेम्प दे देता हूँ, ठीक है। और कॉमा जो भी मैंने n डिवाइडेड बाई 10 का जो भी इसका आंसर निकाल के जो मॉड्यूलो r में मैंने डाला है तो यहाँ भी हम लोगों को r देना पड़ेगा इंट में, ओके। तो मैं इधर r दे देता हूँ इंट में, ओके, ठीक है। अब इसमें इसको क्यूब करने के लिए हम लोग ऐसा कंडीशन डालेंगे कि जो हमारा मॉड्यूलो नंबर आया, यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मॉड्यूलो नंबर क्या आया, 3 आया, यस। अब 3 का क्यूब निकले और उसका जो भी क्यूब का जो आंसर आएगा वो हमारा सम हो, यानी कि प्लस होके वो आंसर दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं इधर सम ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर सम लिया तो यहाँ भी सम का वैल्यू कुछ देना पड़ेगा, तो मैं सम का वैल्यू इक्वल टू 0 दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सम का वैल्यू इक्वल टू 0 दे दिया। अब देखिए सम इक्वल टू सम प्लस, अब क्यूब निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, सिंपल सा कंडीशन है, जो भी मैंने इसका आंसर यानी कि इसका मॉड्यूलो का आंसर जो भी मैंने आर में डाला है तो बस आर इंटू आर कर देना है, ठीक है, ओके। और इसको क्या कर देना है, तो ये देखिए हमारा क्यूब आ गया, ठीक है। अब क्यूब आ गया ये हमारा। अब और आप लोगों को एक बात तो पता होगा कि ये देखिए मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को कि n इक्वल टू n हैश 10, ओके। अब ये आप लोगों को पता होगा कि डिवाइड और हैश में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो डिवाइड है वो मॉड्यूलो यानी कि राइट साइड में जो नंबर हमारा आता है मॉड्यूलो इसको लेता है, ठीक है। तो ये देखिए कि डिवाइड और हैश में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने n हैश 10 दे दिया है, ठीक है, n हैश 10 दे दिया है, ठीक है। तो हैश का इधर उपयोग क्या होता है, तो हैश का उपयोग यही होता है कि जो भी हमारा डिवाइड मॉड्यूलो आएगा ये राइट साइड का आता है यानी कि 3 आ गया, ठीक है। और जो हमारा स्लैश का आंसर जो आएगा वो लेफ्ट साइड का आता है, ठीक है। तो और जो भी हमारा स्लैश का आएगा उसको आप लोग देखिए। तो ये बताइए कि अभी हमारा n का वैल्यू क्या है हमारा, तो 153 है, यस, n का वैल्यू हमारा 153 है और हैश 10। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आता है 15.3, यस 15.3 हमारा आंसर आता है, ठीक है, यस। अगर इसको चेक कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के हमारा क्या आ गया, तो यस
स्लैश का मॉड्यूलो हमारा लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले आंसर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 15, ओके। तो n जो है ये मैंने इसलिए यूज किया है, यानी कि इसको स्लैश करके मैंने n हैश 10, ठीक है, यानी कि इसको मॉड्यूलो करके मैंने n में डाल दिया, यानी कि n में क्या चला गया हमारा के n का वैल्यू हमारा क्या हो गया 15, ओके। तो फिर से अब ये क्या जाएगा, ये तो 3 का हमारा क्यूब निकल गया, ओके। अब ये फिर से ये स्लैश का चेक करके इसको n में डाल करके, ठीक है, इसका वैल्यू को n में डाल करके ये चला गया फिर से हमारा फॉर लूप में, ओके। अब फॉर लूप को चेक करेगा तो फॉर लूप में अब हमारा वैल्यू क्या है, यस 50 है। फॉर लूप में हमारा n का वैल्यू क्या है 15, ओके। तो अब इसका आंसर आप लोग कीजिएगा तो इसका हमारा आंसर आता है 1.5, ओके, यस। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आंसर आएगा 1.5, ठीक है। अब इसका मॉड्यूलो हमारा क्या आ गया, यस 5। तो अब 5 का क्यूब निकलेगा, ठीक है, यानी कि 5 इंटू क्या हो जाएगा 5। अगर इसका क्यूब निकलेगा तो 125 हमारा इसका आंसर आएगा, ओके, यस 125 हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है, यस। तो ये देखिए ये हमारा कहाँ चला गया, आर में चला गया, ठीक है। अब आर का वैल्यू क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है, यानी कि ये मॉड्यूलो हमारा क्या आ गया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा मॉड्यूलो आ गया 5, ठीक है, यानी कि 5 का क्यूब अब निकालेंगे। तो 5 का क्यूब वही सम में चला गया, सम इक्वल टू, अब आर का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू 5, अब आर का क्यूब निकल गया, ठीक है, यानी कि 125 और प्लस 27, ओके। ये देखिए पहले हमारा 3 का क्यूब निकल गया 27, ओके। अब 5 का क्यूब निकल गया तो 125, ओके, ठीक है, 125 हमारा क्यूब निकल गया। अब ये फिर से जाएगा और जो हमारा ये आया है, ये देखिए ये क्या आया है हमारा, तो 1.5, ओके। अब ये 1.5 को फिर से, अब ये 1.5 को अगर ये फिर से ये करेगा, स्लैश का मॉड्यूलो करेगा तो n का वैल्यू हमारा क्या है, तो यस n का वैल्यू हमारा क्या बच गया, तो n का वैल्यू अब हमारा ये, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए, तो इसको अगर स्लैश को अगर सॉल्व कीजिएगा और अगर इसका मॉड्यूल निकालिएगा तो n का वैल्यू क्या है हमारा 15 स्लैश, सॉरी पॉइंट नहीं, स्लैश 10, ओके। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो ये अब क्या बच गया 1, ओके, 1 अब बच गया, यानी कि n में चला गया, अब क्या हमारा 1 हो गया। 5 का काम तो हमारा हो गया, अब ये n में क्या चला गया, n में चला गया हमारा 1, ठीक है। अब ये फिर फॉर लूप में जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, फिर फॉर लूप में। अब फॉर लूप में n का अब वैल्यू क्या है, तो ये देखिए n का वैल्यू अब हमारा 1 है, फिर 1 बड़ा है क्या 0 से, ये चेक करेगा, फिर 1 को डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 0.1, ओके। अब इसका मॉड्यूलो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए n का वैल्यू अब हमारा हो गया 1, ओके। अब आप इसको चेक कीजिएगा तो n डिवाइडेड बाय 10, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, यानी कि 0.1। तो 0.1 का मॉड्यूलो क्या हो गया हमारा 1 हो गया, यस। तो 1 हो गया तो r में चला गया 1, अगर इसको क्यूब निकालिएगा तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, यस। तो 1 का क्यूब हमारा ये क्या हो गया +1 ही हो गया। अब इसका काम खत्म, ओके। अब इसको प्रिंट कराने के लिए, यानी कि ये मोर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, इसके लिए हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए, मैंने टेम्प इसलिए दिया है, मैंने शुरू में ही बताया है कि मैं टेम्प का यूज बताऊंगा आप लोगों को। तो मैंने टेम्प का यूज इसलिए दिया है कि आप लोग देख सकते हैं कि बार बार ये n का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और टेम्प का वैल्यू मैंने इसलिए दिया है ताकि ये इफ एल्स में चेक करे, ठीक है, चेक करे। तो इसलिए मैंने टेम्प दे दिया। अभी मैं लगाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने इफ का यूज करके इफ कंडीशन में मैं टेम्प इक्वल टू सम, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये जो सम करके ये क्यूब निकल के ये जो आंसर आ गया, तो ये क्या टेम्प के बराबर है। अगर बराबर है
तो ये हमारा क्या कंडीशन प्रिंट कर देगा, आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटफ में मैं यहाँ लिख देता हूं आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर, यस, आर्मस्ट्रांग नंबर मैं प्रिंट कर देता हूं इफ कंडीशन में। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये टेम्प के बराबर सम नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या प्रिंट करेगा, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ये तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, ये मैंने इफ एल्स पहले से ही क्वेश्चन में बना के रख दिया हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर मैं नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर हमारा प्रिंट कर देगा अगर वो फॉल्स कंडीशन है तो। नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ओके। ठीक है, और यहां सेमीकोलन। अब इस फंक्शन को रन करके देखा जाए। ठीक है, तो मैं रन कराता हूं, आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैं 153 को ही ले लेता हूं। तो ये क्या आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, ये चेक करेगा। यस, ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर किसी और नंबर को मैं ले लेता हूं, यानी कि मैं ले लेता हूं 347 को ले लेता हूं। ठीक है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, नो, ये आर्मस्ट्रांग नंबर हमारा नहीं है। ठीक है, अब ये मैं फिर से ले लेता हूं किसी भी नंबर को, यानी कि 341 को ले लेता हूं। तो क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं, ये आर्मस्ट्रांग नंबर हमारा नहीं है। अगर ये आप लोगों को लगता है कि सर ये कोडिंग गलत हो रहा है कि सही, ये तो पता भी नहीं चल रहा है, तो ये आप लोग ऐसा कंडीशन करके अपना कॉपी में ड्राई रन करके आप लोग ऐसा करके देख सकते हैं। ओके, तो